आज से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहा है, तो प्रथम शैलपुत्री का मतलब क्या है? प्रथम जो देवी की आराधना होती है नवरात्रि में, वो शैलपुत्री की होती है। शैलपुत्री हिमालय की बेटी कही जाती हैं। कहा जाता है कि वो 9 दिन के लिए अपने मैके आती हैं माता, तो उन्हीं के 9 रूपों की पूजा होती है। कभी वो शैलपुत्री अलग अलग रूपों में, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, बहुत सारे उनके रूप हैं, जो कि ये 9 रूपों की पूजा होती है। और 9 दिन में ये नवरात्रि, इसलिए इसे नवरात्रि कहा जाता है। और 10वें दिन विजयादशमी, वो राजा रामचंद्र जी ने भी ये पूजन किया था, जबकि लंका पर चढ़ाई करने से पहले सीता को वहाँ से जो विजय प्राप्त करके वहाँ से सीता को लेकर आए थे, तो राजा राम ने भी, सुनते हैं कि इन्होंने ये पूजा की थी नवरात्रि की, उसके बाद आगे बढ़े थे। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम माँ की पूजा आराधना करें, और बहुत ही श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हम इनकी पूजन आरंभ करें। और इनकी पूजन में हम लाल पुष्प अर्पित करें। इन्हें माता को सुख, आराम, सौभाग्य, संपदा, इन सब की के लिए इन्हें पूजा की जाती है इनकी। और दूसरा रूप कहा जाता है कि ये ब्रह्मा ने जो सृष्टि रचा था, वो चैत्र के प्रतिपदा के प्रथम सूर्योदय को रचा था। तो कहा जाता है कि शैलपुत्री का तब से इंसानों पर बहुत ही ज़्यादा आधिपत्य है उनका, और यहाँ तक कि चंद्रमा तक पर उनकी पहुँच है। तो शैलपुत्री को इसलिए पूजा जाता है कि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, और इसी खुशी में, क्योंकि वो उनका मायका है यहाँ, तो वो पृथ्वी पे आती हैं, धरती पर, और वो 9 दिन तक उनकी पूजा होती है। फिर जैसे कि विदाई होती है 10वें दिन बेटी की, हमारे यहाँ जो रिवाज होता है कि बेटी की विदाई की जाती है, उसी तरह उनके मायके से वो फिर ससुराल जाती हैं। तो वो, उनका एक नाम पार्वती भी है। पार्वती, शंकर की पत्नी पार्वती, उनका ये नाम भी है। और इसी कारण माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। सुख, संपदा, शांति, ये सब की दायिनी है, संपत्ति की दात्री। और माँ शैलपुत्री हाथ में त्रिशूल लिए और एकदम उजले रंग के बैल पे सवार रहती हैं, तो हाथ में त्रिशूल और श्वेत वस्त्र पहने हुए माँ आगमन होती है उनका। तो ये है शैलपुत्री माँ। प्रथम पूजन इन्हीं की होती है नवरात्रि में। तो आज से आरंभ हो रही है, और आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, और बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूजन आरंभ करें और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। जैसे राजा राम को सफलता मिली थी नवरात्र पूजन के बाद, देवी माँ उन्हें दर्शन भी दी थी प्रसन्न होकर।